हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैक्स ट्रेड में। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। मतलब आपको इसमें बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि ये चीज हम सबके साथ होती रहती है। जब से आपने ट्रेडिंग शुरू की होगी अभी तक में बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके साथ ये चीजें चल रही होगी। मेरे मेरे साथ चली तो मुझे उम्मीद है आपके साथ भी चल रही होगी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक पर कि जब हम किसी ट्रेड को लेते हैं और हम उस ट्रेड में जल्दी प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। मतलब अगर हमारा लॉस चल रहा होता है तो हम तो उसको होल्ड कर देते हैं कि भाई ये अब मेरा 2,000 का लॉस हम लेने वाले थे, अब ये चल रहा है 8,000 रुपए का लॉस, तो अब इसको छोड़ ही देंगे। अभी या तो ये पूरा खत्म ही हो जाएगा या तो ये वापस से बाइंग पे आ जाएगा। ठीक है ना। तो एक तो सीन ये चलता है लोगों का लॉस के समय पे। लेकिन जब बात आती है प्रॉफिट की, हमारा टारगेट 8,000 रुपए का है, 2,000 रुपए प्रॉफिट जाने लगे, वही हमारे हाथ कांपने लग जाते हैं कि यार इसको बुक करो वरना ऐसा ना हो ये भी चला जाए हाथ से। तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर आकर फंस जाते हैं कि वो अपने प्रॉफिट्स को जल्दी काट लेते हैं। क्यों काट लेते हैं, इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? तो वो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपको इससे बहुत कुछ समझ में आएगा। जैसे मान लो लखनऊ से आप दिल्ली जा रहे हो, ठीक है ना। आपने किसी ट्रेन पर अपना टिकट कराया, आप लखनऊ से दिल्ली जा रहे हो। अब लखनऊ से दिल्ली जाने का मतलब ये नहीं है कि ट्रेन लखनऊ से चलेगी तो सीधा दिल्ली जाके ही रुकेगी। ठीक है ना। लखनऊ से चल के सीधा दिल्ली नहीं रुकेगी, ट्रेन बहुत से स्टेशन पर रास्ते में रुकेगी। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कहां पर उतरना है। ठीक, अगर आपने दिल्ली का टिकट कटाया तो आप जाहिर है दिल्ली पे उतरोगे, बीच में किसी भी स्टेशन पर नहीं उतर जाओगे आप, है ना। तो ऐसे ही प्राइस का मूवमेंट होता है। अगर प्राइस कहीं से चल रहा होता है, सपोज करो कि आपने प्राइस को शॉर्ट किया बिल्कुल टॉप पर, नीचे बहुत सारे सपोर्ट मिलेंगे प्राइस को। तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि प्राइस जहां पर भी जरा सा सपोर्ट है आप वहां पर एग्जिट करके निकल जाओ, ऐसा नहीं होता है ना। देखो प्राइस एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेगा। ठीक, आप जब ट्रेड लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको पता होता है कि ये रेजिस्टेंस पर ट्रेड लिया है, ये इस सपोर्ट तक प्राइस जाएगा। अब वहां से वहां तक का प्राइस जाने से पहले बहुत बार फ्लक्चुएशन देगा, बहुत बार स्विंग भी हो सकता है, बनाए वो 2-3 स्विंग बना दे कि नीचे जा रहा है फिर प्राइस ऊपर आ रहा है, आपके स्टॉप लॉस के पास आ रहा है, फिर कहीं नीचे जा रहा है, ऐसे ऐसे करके भी नीचे जा सकता है। वो कभी कभी रेयर केसेस ऐसे होते हैं कि प्राइस अचानक से बहुत बड़ी बड़ी कैंडल दे देता है और सीधा टारगेट हिट कर देता है। ये कभी कभी होता है, रोज नहीं होता। तो जैसे हम ट्रेन में देखते हैं ना कि हम किसी भी स्टेशन पर रुकती है ट्रेन तो उतरते नहीं है क्योंकि हमें पता है हमें दिल्ली में ही उतरना है। तो ऐसे ही जब प्राइस आपके डायरेक्शन में बढ़े आगे, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी एक स्विंग बना प्राइस वापस घूमा तो हम बस ट्रेड से बाहर हो गए, हमें लगा कि अब तो ये जाएगा नहीं। नहीं, प्राइस जाता है उस लेवल तक जहां तक का आपने फर्स्ट टाइम ही डिसाइड किया है। ठीक, देखो प्राइस का मूवमेंट समझो। कोई भी ट्रेड एग्जिट करने से पहले ये सोचो कि आपने वो ट्रेड लिया क्यों था और कहां तक के लिए लिया था। अगर मान लो किसी ट्रेड का टारगेट 100 रुपए है, ठीक, वो 20 रुपए गया, उसमें 2 स्विंग बनाए ऊपर के लिए, आप वहीं से बाहर हो जाओगे कि यार ये तो 2 स्विंग बन गया, मुझे लगता है सपोर्ट एरिया प्राइस अब तो जा रहा है ऊपर। ऐसा नहीं होता है। देखो दो चीजें रखो अपने साथ, या तो स्टॉप लॉस लो या तो अपना टारगेट बुक करो। ठीक है ना। अगर प्राइस आपके डायरेक्शन में काफी हद तक चला गया, फिर ट्रेड नहीं मतलब टारगेट नहीं टच किया, वापस आ रहा है, तो ठीक है अपने बाइंग प्राइस के ऊपर ही कहीं ना कहीं एग्जिट कर दो। ठीक है, अपने बाइंग प्राइस के ऊपर एग्जिट कर दो, मतलब लॉस मतलब, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉफिट लेके एग्जिट कर जाओ। लेकिन अब प्राइस 100 रुपए का टारगेट है, 20 रुपए ही आपके डायरेक्शन में गया, अब वहीं पर एग्जिट करके हट जाओ कि नहीं यार या तो ये घूम जाएगा या तो फिर मुझे लगता है लॉस हो जाएगा। तो इससे तो बेहतर है कि आप ट्रेड भी मत कीजिए, पहले आप ट्रेड को समझिए। अगर आपको समझ में आ रहा है कि प्राइस इस ब्रेकआउट के बाद इस लेवल तक को जाएगा तो उस लेवल तक के लिए होल्ड कीजिए। देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग होल्ड कर जाते हैं, कई तरीके के ट्रेडर यहाँ पर है। ठीक है ना। एक ऐसे भी ट्रेडर होते हैं जो प्राइस को इस कदर होल्ड कर देते हैं कि उन्हें लगता है कि मेरा टारगेट बहुत बड़ा होने वाला है। तो ऐसा नहीं होता मार्केट में, हर चीज यहाँ पर लॉजिकल तरीके से चलती है। इलॉजिकल अनएक्सपेक्टेड चीजें मान के उस पर ट्रेड कर लेना ये चीज सही नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपको लॉस की तरफ लेकर जाएगी। तो आपको यहाँ पर समझना क्या है, अगर आप किसी ट्रेड को होल्ड करते हो, ठीक है ना, किसी ट्रेड को होल्ड करते हो तो उसके पीछे एक जेन्युइन रीजन, एक लॉजिकल रीजन होना चाहिए। ठीक, ये समझ लेना कि आज तो ये प्राइस सारे सपोर्ट ब्रेक कर देगा और बहुत नीचे तक चला जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता है ना। इसमें आपका लॉस हो सकता है। अगर आपको लगता है प्राइस नीचे जाएगा, उसके पीछे का एक रीजन होगा क्यों जाएगा। प्राइस बगैर कंसोलिडेट किए बहुत बड़ा ब्रेकआउट नहीं दे देगा। ठीक है ना। अगर उसे बहुत बड़ा ब्रेकआउट देना है, बहुत बड़ा ब्रेकडाउन देना है, तो प्राइस कहीं ना कहीं होल्ड करेगा। ठीक, तो अब एक कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्राइस को बिल्कुल ही होल्ड कर जाते हैं, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सा टारगेट अपने दिमाग में रख लेते हैं कि बस यहाँ तक का टारगेट मुझे मिलेगा। प्राइस को जाना 50 रुपए या 250 रुपए का टारगेट लेके बैठे तो कहां से टारगेट मिल जाएगा। और कुछ ऐसे होते हैं जो प्राइस को बहुत जल्दी एग्जिट कर जाते हैं, अपने ट्रेड को ट्रेड लिया 100 रुपए के टारगेट के लिए, 20 रुपए भागा, हाथ कांपने लगा, अपना ट्रेड ही एग्जिट कर दिया उन्होंने 20 रुपए का प्रॉफिट लेके। बाद में वो प्रॉफिट हुआ उनका 100 रुपए तक का गया टारगेट, तब उन्हें अफसोस होता है कि यार मैंने इसे होल्ड नहीं किया।
तो यहाँ पर यही मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस तरीके के ट्रेड में आ जाओ जहाँ पर आपको ट्रेड नहीं समझ में आ रहा है कि यार इसका टारगेट कहाँ तक जा सकता है, ठीक है ना, कहाँ तक जा सकता है। देखो अगर किसी ट्रेड को किसी सेटअप पर लिया है, मान लो आपका सेटअप बना बेयरिश, आपने वहां पर ट्रेड लिया और आपने वहां पर शॉर्ट किया प्राइस को, ठीक है ना। अब आपको टारगेट नहीं समझ में आ रहा, प्राइस नीचे गिरता जा रहा, आपका टारगेट बढ़ता जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कहाँ एग्जिट करूं, तो सबसे पहले 1:2 का ट्रेड अगर हो जाए तो हाफ क्वांटिटी तो एग्जिट कर दो 1:2 पे फौरन। ये अगर बहुत बड़ा टारगेट नहीं दिख रहा है, बस इतना लग रहा है कि प्राइस का टारगेट कहाँ रखूं समझ नहीं आ रहा, बहुत बड़ा भी नहीं है और छोटा भी नहीं है, तो 1:1 का टारगेट लेकर पहले हाफ एग्जिट कर दो। अब जो हाफ क्वांटिटी बचे, ठीक है ना, उसको होल्ड करो और वो तब तक होल्ड करो जब तक कि ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका सेटअप ना बन जाए। मतलब अगर आपने शॉर्ट किया है किसी सेटअप पर, ठीक है, मान लो एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी, उसके हिसाब से आपने शॉर्ट कर दिया, तो अब आप उसे एग्जिट तब तक नहीं करो जब तक कि कोई बाइंग सेटअप नहीं बन जाता, कुछ ऐसा सेटअप नहीं बन जाता जो ये आपको इंडिकेट करे कि प्राइस यहां से ऊपर की साइड जाएगा। जब आपको लगे कि आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई पैटर्न बन गया है और वो काम कर गया, मतलब फॉलो कर गया उस पैटर्न को प्राइस, तो वहां पर आप अपना हाफ क्वांटिटी भी एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन जब तक कि आपको लगता है कि नहीं अभी ऐसा कुछ अगेंस्ट में चीजें नहीं बनी है, तब तक आप अपने प्राइस को होल्ड कर सकते हैं, जहां तक का टारगेट जाता है वहां तक का ले जा सकते हैं। नो डाउट प्राइस कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके टारगेट से बहुत बड़ा टारगेट दे देती है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका टारगेट नहीं हिट करती है, 2-4 रुपए से वापस ऊपर घूम जाती है। तो ये मार्केट है, लेकिन इसके हिसाब से हम हमेशा ऐसा मान के नहीं चलते हैं कि हमें इस तरीके का ट्रेड नहीं करना है। हमें ट्रेड हमेशा लॉजिकली करना है, हमेशा सिस्टम पे करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि इलॉजिकल ट्रेड्स आपको प्रॉफिट दे जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके लॉजिकल ट्रेड, सेटअप पर लिए गए ट्रेड, डिसिप्लिन के साथ लिए गए ट्रेड्स आपको लॉस दे जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम डिसिप्लिन वाले ट्रेड छोड़कर अब इलॉजिकल ट्रेड शुरू कर दें, है ना। तो इन चीजों को ध्यान में रखो। अगर टारगेट नहीं समझ में आता है कहाँ बुक करना है, मैं 2-3 चीजें मैं आपको बताता हूँ, वैसे भी मैं लाइव पे आपको बताता ही रहता हूँ ये चीजें, लेकिन मैं फिर से बताता हूँ 2-3 चीजें। पिवट पॉइंट उठा लो, पिवट पॉइंट के हिसाब से अपना टारगेट लेकर हटो, स्विंग के हिसाब से, प्रीवियस लेटेस्ट स्विंग के हिसाब से अपना टारगेट लेकर हटो, ठीक है ना। और इसके अलावा मूविंग एवरेजेस के हिसाब से भी टारगेट लगा सकते हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हो उस पे इंट्राडे पे, ठीक है ना, 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हो किसी इंडेक्स पे, तो आप 15 मिनट पे 20 मूविंग एवरेज देख सकते हो, ठीक है ना। या 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हो तो उस पर 20 मूविंग एवरेज उतना काम नहीं करेगा जितना 50 मूविंग एवरेज करेगा। ये चीजें मैं बता रहा हूँ, इसको नोट कर लेना, इसको चेक कर लेना, आप पहले एब्जॉर्ब करना, डायरेक्ट जाके ऐसे ही ट्रेड मत करने लगना, इस चीज को पहले एब्जॉर्ब करना, ठीक है ना। कि जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड आप ले रहे हो और उस पर 50 मूविंग एवरेज अगर लगा हुआ है, 20 तो काम नहीं करता कुछ खास, बट 50 मूविंग एवरेज लगा हुआ है तो प्राइस बाउंस मारता है हमेशा 50 मूविंग एवरेज पर, ठीक है ना। बट अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप लगाए हो तो वहां पर 20 डीएमए 20 मूविंग एवरेज भी आपका काम करता है बहुत अच्छा, और 50 मूविंग एवरेज भी बहुत बढ़िया काम करता है। इंट्राडे के लिए मैंने बताया, इसके ऊपर अगर आप जाते हो तो फिर वो बड़ा टाइम फ्रेम 1 घंटा 4 घंटा 1 दिन 1 हफ्ता वो अलग टाइम फ्रेम है, उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ इंट्राडे की बात कर रहे हैं जिस पर मैं ट्रेड करता हूँ 5 मिनट 15 मिनट। तो आप टारगेट पिवट पॉइंट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, आप टारगेट मूविंग एवरेजेस के हिसाब से ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मूविंग एवरेज के हिसाब से ट्रेड तब लेना, मतलब टारगेट तब बुक करना जब आप मूविंग एवरेज को उस टाइम फ्रेम के हिसाब से सेट करते हो, जैसा मैंने बताया आपको किस टाइम फ्रेम पर कौन सा मूविंग एवरेज ज्यादा काम करता है, ठीक। इसके अलावा आरएसआई पर भी आप ट्रेड बुक कर सकते हैं। अब लोगों को लगता है कि आरएसआई तो स्ट्रेंथ बताता है, ठीक, स्ट्रेंथ के हिसाब से भी आप टारगेट बुक कर सकते हो। अगर प्राइस ऊपर से नीचे के साइड आ रहा है, 15 मिनट की कैंडल, मान लो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड ले रहे हो आरएसआई पर, ठीक है ना, या किसी भी सेटअप पर लिया आपने और आरएसआई लास्ट में नीचे आके 40 पर रुक रहा है या 40 तक पहुंच गया है, तो बेहतर है वहां से हट जाओ, उसका वेट मत करो कि 40 ब्रेक करके और नीचे जाएगा, ठीक है ना। 15 मिनट की आरएसआई में स्ट्रेंथ बहुत होता है, स्ट्रेंथ का मतलब नीचे के साइड के लिए भी स्ट्रेंथ बहुत होता है, ऊपर के साइड के लिए भी स्ट्रेंथ बहुत होता है। तो 15 मिनट आरएसआई अगर आपको ये शो करे कि वो 40 पे सपोर्ट ले रहा है, तो इसका मतलब है कि वहां से बाइंग आने वाली है, वहां से निकलने का समय आ गया, ब्रेक करके फिर गिर जाए अलग चीज है। लेकिन हमारा हमारा क्या काम है कि हम हमेशा ऐसी जगह पर जहां पर हमारे अगेंस्ट कुछ हो सकता है वहां पर हम ट्रेड बुक करके हट जाते हैं। सेम ऐसे ही अगर आरएसआई 15 मिनट का ऊपर 60 पर जाके रेजिस्ट करे तो वहां से निकलने की कोशिश करो, अपने बाइंग के ट्रेड्स में वहां से निकलने की कोशिश करो। तो आरएसआई भी आपको बहुत अच्छा टारगेट डिसाइड कराता है, कैसे डिसाइड करना होता है वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी। तो अब से कोशिश ये कीजिए कि आप जो भी प्रैक्टिस कीजिए किसी एक सेटअप पे, जिस भी सेटअप पे आप करते हो, अगर आपको आपके सेटअप के हिसाब से टारगेट समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपको अपने सेटअप के हिसाब से टारगेट समझ में नहीं आ रहा है
तो या तो आप पिवट पॉइंट के हिसाब से टारगेट निकालिए, या फिर आप आरएसआई के हिसाब से टारगेट निकालिए, या फिर आप मूविंग एवरेजेस के हिसाब से टारगेट निकालिए। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये तीनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, पिवट पॉइंट, मूविंग एवरेज और आरएसआई, ये तीनों बहुत बेहतरीन काम करते हैं। तो आप इन पर एक बार प्रैक्टिस करके देखो, ठीक। एक महीना अपना इन तीनों चीज़ों पर दो, आपको पहले टारगेट देखने को मिल जाएगा यहाँ पर कि कैसे टारगेट हमें लेना है इन सेटअप के हिसाब से, इन टूल्स के हिसाब से या इंडिकेटर्स के हिसाब से। और बहुत जल्दी ही आप ये भी समझ जाओगे कि किस तरीके से आपको फ्रेश ट्रेड भी बनाना है इन सेटअप्स पर, इन इंडिकेटर्स पर, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ टारगेट ही वो करते हैं इन तीन इंडिकेटर से। इन तीन इंडिकेटर से आप कहीं ना कहीं एक नया ट्रेड भी बना सकते हो और बहुत अच्छे टारगेट के लिए भी बना सकते हो। बस हाँ, आपको इस पर समय देना चाहिए। समय दोगे तो आपको इसके प्रॉस कॉन्स सारी चीज़ें पता चल जाएगी, कब आपको लेना है, कब आपको एग्जिट करना है, सारी चीज़ें आपको पता लग जाएगी। तो दोस्तों, ये रहा मेरी छोटी सी वीडियो, जो उम्मीद करता हूँ कि आपके बहुत काम आने वाली है। मेरे बहुत काम है, तो मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपके साथ भी बहुत काम आएगी ये चीज़ें। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप नए हो तो। और बाकी सब ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।